मूवी की शुरुआत दो किंगडम से होता है, एक ह्यूमंस का है और दूसरा एंजल्स का, जहां मैजिकल क्रिएचर्स रहती हैं। मूल प्रदेश में एक पेड़ पर पड़ी रहती है जिसका नाम मेलेफिसेंट है और उसकी मूल प्रदेश के एक हर क्रिएचर से दोस्ती होती है। वहाँ एक इंसानों के राज से एक बच्चा चोरी छुपे मूल प्रदेश में पहुंच जाता है और यहाँ से वो एक पत्थर चोरी कर लेता है। मेलेफिसेंट जब उस लड़के के बारे में पता चलता है तो वो उसके पास पहुंच जाती है, जहां वो उससे पत्थर लेकर पानी में फेंक देती है। उसके बाद उसे इंसानों के प्रदेश में जाने को कहती है। रास्ते में वो दोनों आपस में बात करते हैं। लड़का मेलेफिसेंट से कहता है, मेरा सपना है कि इंसानों की दुनिया का राजा बनूं, जिस पर मेलेफिसेंट उससे कहती है, तुम जरूर बनोगे, लेकिन अभी यहाँ से जाओ। वो लड़का जाने से पहले अपना नाम स्टीफन बताता है। उसके बाद वो दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। वो जाने से पहले मेलेफिसेंट को कह देता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा। मेलेफिसेंट उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और सारा वक्त उसके बारे में ही सोचती रहती है। स्टीफन वापस आता रहता है। वक्त के साथ उसकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मेलेफिसेंट के 16वें बर्थडे पर स्टीफन उसे सच्ची प्यार वाली किस करता है। उसके बाद स्टीफन पैसे कमाने और सपने को पूरा करने के चक्कर में मेलेफिसेंट से मिलना बहुत अरसे तक नहीं जाता। मेलेफिसेंट जब बहुत पावरफुल एंजल बन गई थी और मूल प्रदेश की दुश्मनों से हिफाजत करती है। इसी तरह टाइम बीतता है, लेकिन एक दिन इंसानों का राजा हेनरी मूल प्रदेश पर हमला करने आ जाता है। मेलेफिसेंट उसकी आर्मी देखकर उसके सामने आ जाती है और उन्हें वापस जाने को कहती है, जिस पर राजा उसका मजाक उड़ाता है और अपनी आर्मी को उस पर अटैक करने को कहता है। तो मेलेफिसेंट पेड़ के जड़ों से उन लोगों पर हमला कर देती है और मेलेफिसेंट राजा पे हमला करती है, पर राजा आयरन से उसको जख्मी कर देता है। लेकिन मेलेफिसेंट उस पर भारी पड़ती है, जिसके कारण उन लोग को वापस महल की तरफ भागना पड़ता है। महल में राजा बीमार पड़ा बिस्तर पर लेटा होता है और ऐलान करता है, जो कोई भी उस परी को मारकर आएगा उसे किंगडम का राजा बना दिया जाएगा और उसकी बेटी उसी से शादी करेगी। स्टीफन भी वहाँ पे होता है और गद्दी के लालच में मेलेफिसेंट को मारने चला जाता है। वहाँ दोनों आपस में पुराने बातों को याद करते हैं। हेनरी उससे कहता है, राजा के लोग तुम्हें मारने आ रहे हैं। ऐसी बातें करते करते स्टीफन उसे पानी पीने को देता है, जिसके पीने के बाद वो बेहोश हो जाती है। स्टीफन उसे मारने की कोशिश करता है पर मार नहीं पाता। वो उसके पंख काट लेता है और राजा के पास जाता है। इधर मेलेफिसेंट सुबह होने के बाद उठती है तो वो देखती है कि उसके पंख नहीं है। उसे बहुत दर्द होता है और वो खड़ी भी नहीं हो पाती। इधर स्टीफन पंख को राजा को दिखाता है, जिस पर राजा बहुत खुश होता है। उधर मेलेफिसेंट जब लकड़ी के सहारे उठती है, स्टीफन के धोखे के कारण मेलेफिसेंट बहुत दुखी होती है। ऐसे ही चलते हुए एक इंसान कौवे का शिकार करता दिखता है तो मेलेफिसेंट अपने मैजिक पावर से उसे ह्यूमन में तब्दील कर देती है। वो कौवा अपना नाम डिएबल बताता है। मेलेफिसेंट की जान बचाने की वजह से वो उसका सर्वेंट बन जाता है। मेलेफिसेंट उसे इंसानों के राज में जासूसी करने भेजती है तो वो वापस आकर बताता है, स्टीफन किंग की बेटी से शादी करके किंग बन गया है और इसके बाद मेलेफिसेंट भी मूल प्रदेश पर राज करने लग जाती है। कुछ दिन बाद डिएबल मेलेफिसेंट को आकर बताता है कि स्टीफन की बेटी पैदा हुई है। उसकी खुशी में वो पार्टी रखी हुई है। पार्टी में स्टीफन अपनी रानी के साथ बैठा होता है। वहीं पर वो 3 परियां आती है जो दोनों प्रदेशों में शांति अमल चाहती है। स्टीफन की इजाजत पर उसकी बेटी को वरदान देती है कि वो खूबसूरत हो, हर किसी को पसंद हो और हमेशा खुश रहे। वो लोग ब्लेसिंग दे ही रही होती है, तभी वहाँ पर मेलेफिसेंट आ जाती है और सबको बहुत रोकने के बावजूद अरोरा को कर्स करती है, यानी कि श्राप देती है कि परियों के मुताबिक अरोरा खूबसूरत हो, सबको पसंद हो, पर जब वो अपने 16 साल की होगी तो वो चरखे के सुई पर अपनी उंगली रखकर जख्मी करेगी और ऐसी नींद सो जाए जिससे वो कभी ना उठे। ये सब देखकर स्टीफन अपने घुटने के बल बैठकर मेलेफिसेंट से उसे गुहार लगाता है कि वो अपना श्राप वापस ले ले। मेलेफिसेंट उसकी हंसी उड़ाते हुए श्राप में बदलाव कर
करती है कि अरोरा अपनी नींद से उठ तो जाएगी ट्रू लव के किस से, लेकिन ट्रू लव को मेलेफिसेंट और स्टीफन जानते हैं कि ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेलेफिसेंट वापस मूल प्रदेश आ जाती है। उसके पीछे स्टीफन सारे चरखों को जलाकर तहखाने में रख देता है और उसके खुद अपने सैनिकों को मेलेफिसेंट को मारने भेजता है। लेकिन मेलेफिसेंट मूल प्रदेश के चारों ओर पेड़ के जड़ों से एक मजबूत दीवार खड़ी कर देती है ताकि कभी भी कोई इंसान वहां नहीं आ सके। उधर स्टीफन उन तीनों परियों को अरोरा को 16 साल तक रखने के लिए दे देता है। वो लोग अरोरा को लेकर जंगल के एक घर में रहने चली जाती हैं। परियां लड़की को ख्याल रखने के इंसान में तब्दील हो जाती हैं, पर बच्चे को कैसे रखना है ये उन्हें नहीं पता होता है। डिएबल उस घर को ढूंढकर मेलेफिसेंट को वहां लेकर जाता है। मेलेफिसेंट को अरोरा पसंद नहीं आती और जंगल में आती उसके रोने की आवाज से वो भी चिढ़ती है। डिएबल उसकी भूख मिटाकर उसे सुला देता है। मेलेफिसेंट और डिएबल बचपन से बड़े होने तक उस पर नजर बनाए रखते हैं और उसका ख्याल भी रखते हैं। एक दिन अरोरा खेलते खेलते मेलेफिसेंट के पास चली जाती है। दूसरी तरफ स्टीफन मेलेफिसेंट के पंख से अजीब अजीब बातें करता रहता है। स्टीफन अपनी आर्मी को मेलेफिसेंट के बनाई हुई दीवार को गिराने के लिए बार बार भेजता रहता है और इन सब चीजों में वो अपनी बीवी को भूल जाता है और वो मर जाती है। वक्त ऐसे ही बीतता जाता है और मेलेफिसेंट अब बड़ी हो जाती है। वो मूल प्रदेश को लेकर बहुत सोचती रहती है कि एक दिन वो मेलेफिसेंट के बनी बॉल के पास खड़ी होती है। मेलेफिसेंट अरोरा को देखती है और उसे बेहोश करके अपने साथ मूल प्रदेश ले जाती है। जब वो जागती है तो मेलेफिसेंट खुद बताती है कि वो एक उसकी परी माँ है और हमेशा उसके साथ रही है। इसके बाद अरोरा मूल प्रदेश में ही रहने लग जाती है और मूल प्रदेश के क्रिएचर से उसकी दोस्ती भी हो जाती है। उसका ध्यान रखते रखते उससे बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाती है और अब वो अपना शराब वापस लेना चाहती है पर कामयाब नहीं होती है। जैसे जैसे अरोरा का 16 साल होने वाला होता है तो दोनों प्रदेश में बेचैनी बढ़ती जाती है। स्टीफन को मेलेफिसेंट की बुरे सपने आते हैं और वो रातों को भी लेवर से लोहा बनवाता रहता है। जबकि मेलेफिसेंट अरोरा को 16 साल होने से एक दिन पहले दुनिया के बुरे लोगों के बारे में समझाने की कोशिश करती है तो अरोरा मूल प्रदेश में ही रहने की मांग करती है। तो मेलेफिसेंट मान जाता है। ये फैसला अपनी आंटी को बताने घर की तरफ निकल जाती है। उधर ही रास्ता भूला एक लड़का अरोरा से मिलता है जो कि दूसरे प्रदेश का राजकुमार फिलिप है। उन दोनों को दूर से देखते हुए डिएबल मेलेफिसेंट को कहता है कि फिलिप ट्रू लव वाला प्यार करके अरोरा को शराब से मुक्त करा सकता है। तो मेलेफिसेंट कहती है मैंने शराब इसलिए दिया था क्योंकि ट्रू लव एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अरोरा पर। वो उस परियों को बताने जाती है तो परियां सारी सच्चाई उसे बता देती है। अरोरा मेलेफिसेंट से मिलकर अपनी कर्ज के बारे में पूछती है। मेलेफिसेंट से नाराज होकर बात सुने बगैर कैसल की तरफ निकल जाती है, जबकि मेलेफिसेंट डिएबल को फिलिप को लाने को कहती है। नेक्स्ट सीन में अरोरा कैसल जाकर स्टीफन से मिलती है तो स्टीफन अरोरा से पहले ही आ जाने पर गुस्सा करता है और उसे एक रूम में बंद करवा देता है। खुद वो मेलेफिसेंट को पकड़ने का प्लानिंग करता है। अरोरा अपने रूम के गेट को पीटती है और आवाज को फॉलो करते कैसल के तहखाने में पहुंच जाती है, जहां चरखे पर लगे हुई सुई पर अपना उंगली रखती है। जैसे ही उंगली सुई से टच होती है अरोरा सो जाती है और श्राप के मुताबिक दूसरी तरफ मेलेफिसेंट हॉर्स बने डिएबल पर सवार होकर महल की तरफ निकल जाती है और साथ में फिलिप को भी कैसल ला रही होती है। स्टीफन ने गेट पर लोहे का जाल बिछा रखा था जिसे देखकर डिएबल मेलेफिसेंट को मना करता है, पर वो जाल को पार करते हुए महल के अंदर दाखिल हो जाती है और अरोरा के पास जाती है। वो तीनों परियां फिलिप को उठाकर अरोरा को किस करने कहती है। फिलिप उनकी बात मानते हुए अरोरा को किस करता है, लेकिन अरोरा नहीं जागती तो परियां उसे रूम से लेकर बाहर चली जाती है। मेलेफिसेंट आंखों में आंसू लिए अरोरा से माफी मांगती है और उसके सिर पर किस करती है, जिससे अरोरा जाग जाती है, जिसे देख कर डिएबल कहता है ये है असली सच्चा प्यार। स्टीफन को उसके सैनिक बताते हैं कि मेलेफिसेंट महल के अंदर प्रवेश कर चुकी है। मेलेफिसेंट अरोरा को लेकर जा रही होती है, तभी उसके ऊपर लोहे का जाल गिर जाता है जिसके कारण वो बहुत कमजोर हो जाती है। अरोरा को सैनिक पकड़ लेते हैं। इसके बाद मेलेफिसेंट अपने बचाव के लिए किसी तरह डिएबल को ड्रैगन में बदल देती है तो सब पर हमला करता है और मेलेफिसेंट को जंजीरों से आजाद कर देता है। ये सब देखकर मेलेफिसेंट अरोरा को भाग जाने को कहती है। तभी यहाँ स्टीफन पूरा लोहे से कवर होकर मेलेफिसेंट पर हमला करता है। वो चैन से मेलेफिसेंट को मारने ही वाला होता है कि तभी अरोरा मेलेफिसेंट के पंख को आजाद कर देती है और
वो पंख मेलेफिसेंट से जाकर जुड़ जाते हैं। इसके बाद वो स्टीफन को लेकर उड़ जाती है और महल के छत पर ले जाती है, जहां वो स्टीफन को मारने की कोशिश करती है पर मारती नहीं है। स्टीफन मौका देखकर मेलेफिसेंट पर हमला करता है और साथ में नीचे गिरने लगता है, पर मेलेफिसेंट को पंख होने के कारण उड़ जाती है और स्टीफन गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि मेलेफिसेंट दोनों मुल्कों को मिला लेती है और महल को इंसानों को सौंप देती है और अरोरा को मूल प्रदेश की रानी बना देती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाता है। हम लोग 300 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा नजदीक हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।